गाइस खमा गनीसा, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? कैसी ठंड है आप लोगों के? कमेंट में बताना मुझे। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ ठंड है। आपको पता ही है जो मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसलिए बहुत ठंड है। और अभी मैं सुबह सुबह बना रही हूँ नाश्ता। इडली बनाने वाली हूँ और बाकी ऑलमोस्ट काम हो गया है। आज संडे भी है और बच्चों के वैकेशंस भी शुरू हो गए। राम के पापा और राम खा रहे ऑरेंज। से हाय हाय करो राम। और ये इसके पापा मुंह से जाके बैठे हैं क्योंकि इनको ऑरेंज छीलना पड़ रहा है गाइस। मैंने उनको ऑरेंज छीलने का बोल दिया। ठंड में से रजाई में से निकाल के तो उनको गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी मैंने बोला है। तो अभी बनाते हैं इडली फटाफट बच्चों के लिए। और फिर अष्टमी है तो जोत वगैरह भी देखनी है, तो फिर उसके बाद में मैं नहाऊंगी धोऊंगी और फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। ये मेरी फ्राइड इडली हो चुकी है रेडी। और अभी अब मैं बच्चों को परोसूँगी और बच्चों के पापा को, और फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और ये बर्तन ये साफ़ करके फिर जाऊँगी नहाने। रेट नाश्ता तैयार है, ये लो। ये कौन सी कलर की इडली है जो आप मुझे स्कूल में देते हो? वैसी है, वही है बेटा। ये है ना मूंगफली की वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो। इससे थोड़ी खाएगा, नाइफ से कोई खाता है क्या? राम नहीं, ऐसे मत करो राम, ऐसे गंदी बात नहीं। कैसी बनी? हाँ टीवी देख ले, पहले बता कैसी बनी। नहीं मत और ले, ठीक है फिर ले जाओ वापस, ले जाओ। ले, एक ही दूंगी, ठीक है। बनी है टेस्टी है। इतना इतना गुस्से से थैंक यू कौन बोलता है? तो आपने चुटकी ली थी ना पहले। अच्छा मेरी थी और आपकी थोड़ी थी जो आप ले लिए थे। ठीक है, फटाफट नाश्ता करो। और सो हाँ नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं छुलाऊंगी मेरे चांद को। क्यों बेटा जी? गिराना मत, ठीक है? आज क्यों नहीं खिलाऊं, सुलाऊंगी तो सही। ये सही से बैठो, सीधे बैठ के खाना खाते हैं। ये देखो कि पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रहे हैं धोने के लिए। राम का बैग धो दिया है इन्होंने। ये लो नाश्ता। नमकीन डालूगे इसमें? हाँ इडली में नमकीन डालू क्या? नमकीन कपड़े तो धुल जाएंगे, अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में धो लूँगी। कंठन पर साजे ओम जम्बे गौरी, हरिवाहन राजत खड़ग कपरधारी। ओ मैया कपरधारी, सुर नर मुनि के दुख हारी, जय अम्बे गौरी। मम्मी और मैं पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए गाइस, हेलो गाइस। अब हमने जोत कर ली, अब हम भाग रहे हैं एक दूसरा मिठाई बेच रहा है और मिठाई बेचते बेचते रुक गया और है ना बेच भी नहीं रहे। देखो मेरी पूछा को। हेलो गाइस, ये देखो मेरी नन्नूरी बन गाइस, तो गाइस क्या करूं, मेरी पूछा ही ऐसे है। गाइस क्या करूं, ऐसे ही पूछा है मेरे तो। अच्छा मम्मी देख लो मेरी। गाइस क्या करूं, ऐसा ही राम ने तो गाइस क्या करूं, ऐसी है पूछा मेरी तो। चप्पल पहन ले रे बेटा। हेलो गाइस, अब मैं जोत कर रहा हूँ वापस अपने आप।
अरे आप जल्दी कर लो, मुझे जोत की कैंडी भी लेनी है। एंड कैंडी। हेलो गाइस, अब मैं जोत करने लग गया। हेलो गाइस, बाय बाय। आई क्या कर रहा है तू? अरे डरा दिया रे। मैं हो गई हूँ रेडी और जोत वगैरह भी हमने देख ली है। नहा ली हूँ मैं और नहा के हो गई हूँ तैयार। तैयार क्या, बस छोटी मोटी चोटी तो मैं बनाती नहीं, जुड्डा बनाया है और बिंदी बिंदी लगाई है। सिंदूर नहीं लगाया क्या, मैंने लगा लिया गाइस। रेडी हाँ हाँ अभी करवाएंगे बेटा, विंटर वेकेशन का मिला है इतना होमवर्क। सो गाइस जोत वगैरह देखने के बाद में हम सब ने बैठ के चाय पी और उसके बाद में ये इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए थे, तो ये बोर्ड वगैरह ख़राब हो रखा था और ऊपर जो मेरे बाथरूम की टंकी है वो भी ख़राब हो रखी है। वो अभी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में देखा था आपने कि वो उस पर क्रैक आ गया था, बट वो जो टेप थी वो उसके लिए सक्सेसफुल नहीं रही, वो टंकी चेंज करवानी पड़ेगी। तो ये भैया आए थे तो इन्होंने ये यहाँ पे बोर्ड वगैरह ठीक किया था। फिर जीजा इनसे लड़ाई कर रहे थे क्योंकि इनको फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे लेकिन ये आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से फिर ये यहाँ पे खाना बनाया था पापा को, राम के पापा और लड्डू गोपाल के लिए, और फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, चाय वाय बनाई शाम की। फिर ये यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बन रही थी और ये इधर धूप जो हम रोज़ शाम को करते हैं दिया बत्ती के साथ में बालाजी का धूप, तो वो किया था। और फिर उसके बाद में लगाया था आटा लगाने के बाद में मैं राम को बाहर लेने गई। चलो अब ये निखिल और ताशवी भी है ना, ठंड में बाहर नहीं घूमेंगे नहीं खेलेंगे नहीं, आप भी अंदर जाके होमवर्क करो। चलो कहाँ लेके जा रहा है इनको? इन्होंने पक्का प्रॉमिस किया था। ये देखो गाइस। और ये फिर मम्मा और राबड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे, रात को गोल गुला के रख रहे थे तो ये सुबह बनानी ही पड़े सिर्फ। और फिर यहाँ मैंने राम को थोड़ा सा होमवर्क कराया विंटर वेकेशंस का, उनका थोड़ा थोड़ा करा देते हैं तो इसके लिए भी इजी हो जाएगा। अच्छा बच्चू ब्लॉग बना, वीडियो बनाओ। और फिर राम को होमवर्क वगैरह कराने के बाद में मैंने ये चूल्हा वगैरह ला के रखा और यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख दी थी ताकि सुबह फिर मम्मा राबड़ी बनाएंगे इसलिए। और फिर इसके बाद में मैंने बनाया खाना, मतलब सब्ज़ी वगैरह तो सब बनी हुई थी, रोटी सेकनी होती है, सब लोग जब जिनते तभी रोटी सेकती हूँ मैं गरम गरम ही, क्योंकि ठंडी पकड़ाना मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं गरम गरम रोटी बनाती जाती हूँ साथ साथ और साथ साथ सबको पकड़ाती जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की रोटी बनाती हूँ और फिर उसके बाद में पापा हुकुम और मम्मा हुकुम को पकड़ाती हूँ, तो साथ साथ खाना बना लेती हूँ और साथ साथ ही पकड़ा देती हूँ, तो सारा काम एक साथ हो जाता है। और इधर मम्मा पापा हुकुम बैठे थे बाहर टीवी वाले रूम में, खाना बना रही थी। पहले सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को पकड़ाया, फिर उसके बाद में मम्मा पापा हुकुम को पकड़ाया और जीजा हुकुम और पीयू भाई सा देख रहे थे मूवी। राम के पापा गए हुए थे बाहर और राम को आज थोड़ा सा है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर में भी उसको शायद बुखार था, शायद का था ही बुखार हो गया था, तो उस टाइम तो मैंने उसको थोड़ा विक्स वगैरह लगाई तो उसको ठीक हो गया था। अभी मैं दूँगी उसको काढ़ा। Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I am, waking up. Here I am, waking up.
कहीं के हैं? बेटा चूंके भरे छी हाँ ना थारी माए कहती हो कि थारा दाता भरे चोर जो वो हाथ लगाना चूड़े दिखे कि मारा दाता को चूड़े थोड़ी पेड़ में सो गाइस सबको खाना वाना खिला के पट्टी वगैरह साफ़ करके बर्तन साफ़ नहीं किए थे मैंने क्योंकि राम को नींद आने लग गई थी तो मैंने पहले काढ़ा क्योंकि इसको ना जुकाम हो रही थी तो मैं जल्दी से दवाई नहीं देती हूँ, पहले काढ़ा ही देती हूँ। काढ़ा से अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर उसके बाद में दवाई देती हूँ, उससे पहले मैं दवाई नहीं देती हूँ इसको। अदरवाइज़ मैं इसको काढ़ा विक्स वगैरह लगाती हूँ, मालिश वालिश करके ठीक कर देती हूँ। अगर नहीं हो पाता है लास्ट टाइम तो फिर मैं उसके बाद में इसको दवाई देती हूँ। इसको बहुत भयंकर जोर आता है काढ़ा लेते हुए। इतना गंदा काढ़ा मुझे नहीं पीना। थोड़ा सा आकर राम आकर बेटा ऐसे मत कर। देख अभी जुकाम फिर है ना, रात को सांस नहीं आएगा। ले बस टॉफी दे दूंगी फिर। ले पी थोड़ा सा एक घूंट और। अब नहीं पीऊँ। एक घूंट चम्मच और बच्चे। नहीं अब ले घूंट ही बोला था खा। सुन टॉफी ले ले मुंह में, टॉफी ले ले मुंह में। रुको मुझे लेने दो इसमें से। एक ही टॉफी ले यार इतना पूरी टॉफी मत खाना, बस ऐसे थोड़ा सा पीले फिर कल मेले में लेके चलूंगा। यार बात ठंडा बना के मम्मी। थोड़ा सा एक गुड एक चम्मच फिर टॉफी दे दूंगी पक्का एक लास्ट चम्मच लास्ट। ये देख इलायची दे दूंगा तेरे को, इलायची ये देख। ये आपको देख के ज्यादा नाटक कर रहा है इतनी देर। मैं वापस चला जाता हूँ, ये लो मैं वापस जा रहा हूँ बाहर, अब दे दो। और ये फिर राम को नींद आ ही रही थी तो फिर मैंने बर्तन वगैरह बाद में साफ़ किए थे। और ये पहले राम के लिए सरसों का तेल ऑयल गरम करके और उसके अंदर थोड़ा सा वो लहसुन और अजवाइन और विक्स डाल के और इसके मालिश करी थी। मैं यही करती हूँ उसके पीठ पे और आगे चेस्ट में और पैरों में, हाथ हथेलियों में, सर में मालिश कर देती हूँ तो इसको रिलैक्स मिलता है। रात को आराम से सांस भी आ जाता है और जुकाम में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है इसको। ऐसे करने से इसको फटाफट तो नींद आ जाती है और फटाफट से ही सो जाता है और जुकाम भी जल्दी ठीक हो जाती है इसकी। तो मैं सबसे पहले ये घरेलू उपाय करती हूँ, सब ज़्यादा दवाई नहीं देती क्योंकि ज़्यादा दवाई भी नुकसान करती है बच्चों के, इसलिए मैं सबसे ये पहले यही काम करती हूँ। इसको काढ़ा वगैरह देना या मालिश करना, अच्छे से मालिश कर देती हूँ तो इसको अच्छे से नींद भी आ जाती है और ये सही भी रहता है। तो इसको अच्छा भी लगता है मालिश करवाना। तो मैं वही कर रही थी, इसके पैर तलियों में अच्छे से मालिश कर देती हूँ, विक्स लगा के एकदम बढ़िया से रब करके अच्छे से मालिश कर देती हूँ। तो इसको करते करते ही नींद आने लग गई थी। फिर इसके पापा आके इसके पास सो गए थे तो इसको आ गई थी नींद। और फिर इसको सुलाने के बाद में मैंने धोए बर्तन और फिर मैंने खोला था, मेरा व्रत था आज अष्टमी का तो वही खोला था। इधर मम्मा हुकुम लेटे हुए थे बेड पे और मैंने उनके पास बैठ के खाना खाया था। फिर खाना खाने के बाद में ऑलमोस्ट शायद 9:30-10 बज गए थे। फिर उसके बाद में मैंने और मैं जब तक रूम में आई तो ये पापा बेटे सो रहे थे और फ़ोन चल रहा था और फिर मैंने पी मेरी ग्रीन टी और फिर मैं भी सो गई थी। सो गाइस फिर ये नेक्स्ट डे यानी कि आज जब आप ये ब्लॉग देखोगे, ये मॉर्निंग में मम्मा को बना रहे थे राबड़ियाँ जीजा और मम्मा को। आज मैंने इनकी हेल्प नहीं करी थी, मैंने मेरा झाड़ू पोछे वगैरह अंदर का काम किया और इन लोगों ने बाहर का काम किया। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, सुबह सुबह जल्दी सुन अब राम थोड़ा सा दूध पी ले फिर कर लेना। अंधेरे में काम करने लगे थे और राम उनकी हेल्प कर रहा था ये थालियाँ वगैरह पकड़ाने में। जहाँ की होती है ये राबड़ियाँ और ये उधर जोधपुर साइड की फेमस ये इतने सारे खाली कर रहे हैं ना तब तक काम कर ले, टेस्टी लगती है। जब तक दूध पी ले खाली करके देंगे ना तुझे तब तक। राबड़ियाँ की सब्जी तो ये घर में मतलब ऑलमोस्ट सबको ही पसंद है क्योंकि मम्मा को मतलब जोधपुर साइड के हैं
तो इनको पता भी है। और इनको मेरे को ये सब पता भी नहीं है कि ये कैसे बनती है, क्या है, क्योंकि हमारे इधर बनाते भी नहीं है। मम्मा हुकुम के उधर बनाते हैं, ये जोधपुर साइड में। तो अब ये कहाँ लेके जाएगा? भाग भाग के थालियाँ पकड़ा रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।